क्या नाम देंगे इस प्यार को, मैं क्या नाम दूं कि पहले सरगई लारोव करते हैं फोन। को एक और टेंशन अब होने वाली है। रूस से भारत को आसमान का रक्षक मिल गया। भारत को रूस से एयर डिफेंस मिसाइलें भी मिल गई हैं। रूसी मूल की एग्ला एस मिसाइलें जिसकी खेप मिली है। जो मिसाइल का आप बात कर रही हैं, प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला। जबलपुर के आयुध निर्माण फैक्ट्री में कर्मचारियों और अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि जब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं। भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक एग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइलें प्राप्त हुई, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ। इन घंटों पहले रिपोर्ट आई है कि रूस की तरफ से एक हथियारों का बड़ा कंसाइनमेंट आया है भारत, और इन हथियारों में सबसे अहम है ईगला एस वशरोड सिस्टम, जो कि एक है। वो ये है कि इसी में एक रशिया की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप नजर आया। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत और रूस की लेटेस्ट वीडियो की। दोस्तों रूस ने फिर से अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत को दे दिया है ईगला एस फाइटर मिसाइल, जो कि भारतीय सेना आसानी से अपने हाथों में लेकर पाकिस्तानी किसी भी ड्रोन को उड़ा सकती है। और दोस्तों ये खबर जब से पाकिस्तान को मालूम लगी है कि ये भारत के पास ऐसे मिसाइल आ चुके हैं, वो भी रूस से आ चुकी है, दोस्तों पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के पसीने इसलिए भी छूट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ ने भी लात मार दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। रशिया की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया ये कैसा है, देखिए अभी तक दुनिया में जो जंगें लगी, जो जंगें होती नहीं, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में। और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया, और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और कहाँ वो फोन कर रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी, और कहाँ उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स, ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के, तो जितने, मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है। लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि क्या चाइना पाकिस्तान को असलहे से मदद नहीं कर रहा? क्या टर्की ने
पाकिस्तान को कोई असलहा नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो उनसे पूछना चाहिए, इसके ऊपर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला हम प्याला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है, उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए हो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही अब रशिया की तरफ से ये जो बात आई है सामने, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन, आपको ये भी बताएं, देखें ये जो बात की जा रही है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा, अगर फर्ज करें ये बात कहते हैं, वैसे तो मैंने जो कहा कि बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात की जाती है तो ये बात आप याद रखें, 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, और 250 करोड़ का ये सौदा उसने एक ऐसे टाइम पर किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने, कि जब हर तरफ ये खबर घूम रही है, एक हंगामा मचा हुआ है कि किसी भी टाइम में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसे हालात में ये डिफेंस मिसाइल जो हैं वो उन्होंने भेजे हैं इंडिया के एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ऐसा होता है कि कभी जो है वो कोई जंग लगनी थी, पता नहीं कौन सी 65 की 31 का आ जा रहा था जी, बहरी बेड़ा आ रहा है, कभी किसी का बहरी बेड़ा पहुंच रहा है, कुछ हो रहा है। ऐसा भी होता है जंगों में कि जिसकी मदद की आपको उम्मीद होती है, ये ज़रूरत होती है, वो नहीं पहुंचती टाइम पर, और आप हैरान रह जाते हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं भाई, हमें असलहा चाहिए, हमें वेपन चाहिए, हमें जो है वो बहरी बेड़ा भेजो, ये करो, और पता चलता है कि यहो जी कोई गल नहीं हैगी। पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है एक जंग में। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंडिया का जो भी अलाय है, जो भी पार्टनर है, वो ऐसा नहीं करे। आप देखिएगा, अमेरिका से लेकर रशिया, रशिया से लेकर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत की मदद करते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारी जो मैंने आपको ये बताई है कि क्या क्या है उसके अंदर। अच्छा, फिर ये है कि ये जो मिसाइल्स हैं, इनकी बड़ी टेक्निकलिटी सारा कुछ बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें जाने की सच मेरा जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक तो ये कि ये अगर कोई ये कहे कि देखिए जंग होने लगी है, उसके करीब ही जो है वो मिसाइल्स भेज दिए हैं पुतिन ने, और इंडिया ने मिसाइल्स ले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और तो रशिया एक तो ये कि इंडिया के दोस्ती में ये करेगा। सेकेंडली, इसमें ये याद रखें कि भारत हमेशा बड़े धड़ल्ले के साथ और डंके की चोट पर रशिया से तेल और असलहा यानी कि मिसाइल्स, वेपन्स, ये सब लेता रहा है। आप ये सोचें कि जिस वक्त पूरी दुनिया ने रशिया का बॉयकॉट कर रखा था और वो रूस से तेल नहीं ले रहे थे, आपको पता ना, रूस से तेल नहीं लिया जा रहा था जब यूक्रेन पे हमला हुआ था। उस वक्त सिर्फ एक कंट्री था जिसने रशिया से तेल पहले ही ले रहे थे लेकिन और लेना शुरू कर दिया था, डबल ट्रिपल तेल लेना शुरू कर दिया था, किसी की बात नहीं सुनी थी। कौन सा कंट्री था वो इंडिया था। तो आपका क्या ख्याल है? आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत और रूस की कितनी गहरी दोस्ती है, ये तो आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा कि भारत के साथ रूस ने कैसे दोस्ती निभाई है। दोस्तों, रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइल भारत को दी है, इग्ला-एस मिसाइल, जो कि हाथों में लेकर हमारी सेना आसानी से जंगल में जा सकती है और पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ा सकती है। दोस्तों, ये जब से पाकिस्तान को मालूम लगा है कि रूस ने फिर से अपनी दोस्ती निभाई है, अपनी मिसाइल भारत को दे दी है, पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पास अब कोई भी चारा नहीं है भारत के सामने अपने घुटने टेकने के अलावा। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार हुआ है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। अपनी